हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग आने वाले सीजीएल मेंस और सीएचएसएल एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ज्योग्राफी का रॉक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं टीसीएस 2018 से 2022 के बीच में, और साथ में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं किस टॉपिक का, तो रॉक से रिलेटेड टॉपिक का। ठीक है, तो टोटल 25 क्वेश्चंस है। देखना है कि इस 25 क्वेश्चंस में से आपको कितना क्वेश्चन आता है। कमेंट करके आप अपना स्कोर जरूर बताना कि कितना आपका स्कोर आया है। और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको आपको क्या करना है, याद कर जाना है। ओके, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं कि सैम टॉक्स अबाउट एन एग्जांपल ऑफ एन इग्नियस रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी। अब ये पूछा गया क्वेश्चन है एज इट इज। ठीक है, इसी तरीके से पूछा था एग्जाम में क्वेश्चन अभी हाल में ही कि सैम जो है वो इग्नियस रॉक के बारे में बात कर रहा है, कौन इसमें से हो सकता है। तो क्या होगा राइट आंसर, क्या होगा, तो बेसाल्ट जो है ये राइट आंसर है। ओके, ये इग्नियस रॉक है। कौन सा, बेसाल्ट। नेक्स्ट है नमिता टॉक्स अबाउट एन एग्जाम्पल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इट बी। अब यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में पूछा गया है, मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। तो इसमें से कौन हो सकता है ये, तो मार्बल होगा यहाँ पे राइट आंसर। तो देखिए रॉक जो है इसका तीन टाइप होता है। कौन कौन सा, एक तो होता है मेटामॉर्फिक रॉक, इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक, है ना। और इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल होते हैं वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग वो देख लेना अच्छे से। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर, मार्बल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। अब यहाँ पर सेडिमेंट्री रॉक के बारे में पूछा गया है, ये कौन सा एग्जाम्पल हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा, सैंड स्टोन हो जाएगा। ओके, सैंड स्टोन। तो तीनों टाइप के जो रॉक हैं उसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, आपने याद कर लिया कि सेडिमेंट्री का हो गया सैंड स्टोन, ओके, मेटामॉर्फिक का हो गया मार्बल, और जो इग्नियस रॉक है उसका क्या हो गया, बेसाल्ट हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या है, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर ऑफ रॉक आर कॉल्ड। उसे क्या कहा जाता है। चट्टानों की परतों में फंसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो उसे फॉसिल्स कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फॉसिल्स। नेक्स्ट है द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड। पृथ्वी की सतह पर चट्टानों के टूटने को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ऑप्शन देखिए। क्या कुछ लग रहा है इसका आंसर क्या हो सकता है, द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ एट अर्थ सरफेस इज कॉल्ड वेदरिंग होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू। तो मशरूम जो होता है रॉक वो कैसे बनता है। ठीक है, मशरूम की चट्टानें डैश के कारण बनती है। किसके कारण बनती है, तो राइट आंसर क्या होगा, विंड इरोजन के कारण बनती है। मशरूम रॉक्स आर फॉर्म ड्यू टू विंड इरोजन। नेक्स्ट है द ग्राउंड वाटर स्टोर्ड बिटवीन लेयर्स ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल इज कॉल्ड। जल तालिका के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच जमा भूजल को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है एक्विफर। ओके, एक्विफर कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स फ्लोट्स इन वाटर। तो निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान पानी में तैरती है। तो कौन सा पानी में तैरता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, प्यूमाइस हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है डैश इज अ डीप रेड सॉइल फाउंड इन ट्रॉपिकल रीजन एंड ऑफ्टन डेवलप्ड ऑन मैफिक इग्नियस बेड रॉक। तो कौन सा होगा यहाँ पर राइट आंसर, डैश एक गहरी लाल मिट्टी है। ठीक है, जो ऑफ्टन कहाँ पाई जाती है, जो अक्सर मैफिक अग्नियस रॉक पर विकसित होती है। राइट आंसर क्या होगा, लेटराइट होगा यहाँ पर राइट आंसर, लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट है डैश आर बिल्ट अप बाय द लिक्विड एंड सॉलिड रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। तो कौन सा बिल्ट होता है, डैश आर बिल्ट अप बाय द लिक्विड एंड सॉइल रॉक इरप्टिंग फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर। तो राइट आंसर क्या होगा, वोल्केनोज हो जाएगा, ज्वालामुखी। नेक्स्ट है डैश प्लेन्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द वेदरिंग ऑफ सॉल्युबल रॉक सच एज लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट।
तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टानों के अपक्षय के कारण डैश मैदानों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो कारसट का होगा यहाँ पर राइट आंसर। Which of the following types of rocks are formed by the lithification process? ठीक है, तो किस प्रकार की चट्टानें लिथिफिकेशन प्रक्रिया द्वारा बनती है? तो राइट आंसर क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक हो जाएगा। सेडिमेंट्री रॉक किसके कारण बनती है? तो वही लिथिफिकेशन प्रोसेस के बाद बनती है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स were once igneous or sedimentary but have metamorphosed as a result of intense heat and or pressure within the earth's crust? तो यहां पर क्या होने वाला है, राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा यहां पर क्वार्जाइट होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स was formed when molten rock from the depth of the earth rose from the crust and filled up on its own? तो निम्नलिखित में से किस पर्वत का निर्माण तब हुआ जब पृथ्वी की गहराइयों से पिघली हुई चट्टान, ठीक है, भूपटल से ऊपर उठी और अपने आप ढेर हो गई? तो ये बनता है आपका माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका। नेक्स्ट है, व्हाट रिसोर्स इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक ऑन द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिनसुला इन गुजरात? गुजरात के प्रायद्वीप के पश्चिम और पूर्वी किनारों पर तलछटी चट्टानों में कौन सा साधन पाया जाता है? कौन सा साधन पाया जाता है? तो पेट्रोलियम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक? तो सेडिमेंट्री रॉक का इसमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो क्या होगा, लिथिफिकेशन हो जाएगा। ठीक है, लिथिफिकेशन जो है ये कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, सेडिमेंट्री रॉक का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स इज फॉर्म्ड बाय द कूलिंग एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ मैग्मा? ठीक है, तो मैग्मा के ठंडे होने पर क्रिस्टलीकरण से निम्नलिखित में से कौन सा चट्टान बनता है? तो क्या हो जाएगा, ये बनता है ग्रेनाइट। ओके, ग्रेनाइट बनता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स में कंटेन फॉसिल्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट वंस लिव्ड ऑन देम? तो यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक्स, कौन सा रॉक बनता है? तो राइट आंसर क्या होगा, सेडिमेंट्री रॉक होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डैश डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक इन एरिया ऑफ लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ द दक्कन प्लेट्यू? तो क्या हो जाएगा, डैश दक्कन पठार के पूर्वी और दक्षिणी भाग में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय अग्रे चट्टानों पर विकसित होता है। तो रेड सॉइल होता है डेवलप। नेक्स्ट है, डैश इज मेड ऑफ लोअर डेंसिटी फेल्सिक रॉक सच एज एंडेसाइट एंड ग्रेनाइट? तो डैश कम घनत्व वाली फेल्सिक चट्टानों से बना है जो एंडेसाइट और ग्रेनाइट है। तो क्या हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज मेड अप ऑफ लोअर डेंसिटी फेल्सिक रॉक सच एज एंडेसाइट एंड ग्रेनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोर्स गेन्ड इग्नियस रॉक दैट कंटेन क्वार्ट्ज एंड फेल्सपर? ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मोटे दाने वाली अग्रे चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्डस्पर शामिल है? तो राइट आंसर क्या होगा, ग्रेनाइट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, ग्रेनाइट। नेक्स्ट है, सैंडस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक? तो सैंडस्टोन किसका एग्जांपल है, किस रॉक का एग्जांपल है सैंडस्टोन? तो यहाँ पर क्या होने वाला राइट आंसर, तो सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है कौन, सैंडस्टोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लूटोनिक रॉक? ओके, प्लूटोनिक रॉक का इसमें से कौन सा एग्जांपल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्लूटोनिक चट्टान है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट होगा यहाँ पर राइट आंसर। ग्रेनाइट जो है वो प्लूटोनिक रॉक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ मोल्टेन मैग्मा? तो निम्नलिखित में से कौन सा पिघला हुआ मैग्मा से बना है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इग्नियस रॉक होगा यहाँ पर राइट आंसर, इग्नियस रॉक।
नेक्स्ट है लाइमस्टोन इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। तो चूना पत्थर निम्न में से किस चट्टान का उदाहरण है? लाइमस्टोन किसका एग्जांपल है? तो ये सेडिमेंट्री रॉक का एग्जांपल है, ठीक है, लाइमस्टोन। तो ये रहा रॉक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसको क्या करना है, इसको याद कर जाना है। और ये जितने क्वेश्चंस आपने देखा है ये सभी टीसीएस 2018 से 2022 के बीच के पूछे गए क्वेश्चंस है रॉक से रिलेटेड। तो मुझे उम्मीद है कि इन सभी क्वेश्चन को आप याद कर लेंगे। फिर भी आपका इसमें कितना स्कोर आया है आप कॉमेंट करके जरूर बताएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।